नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति काउंसलिंग सर्विसेज से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना मैं सदैव करती रहती हूँ। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि क्या है और क्यों नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की भक्ति, पूजा, पाठ, अर्चना की जाती है। और मैं तो आपको यही कहूँगी कि इन 9 दिनों में ना माँ शक्ति के सभी 9 स्वरूपों की प्रत्येक दिन आप पूजा भक्ति अर्चना कीजिए। और इन पूजा भक्ति अर्चना में आप अपने अंदर एक सात्विक भाव को जनरेट कीजिए। देखा गया है कि नवरात्रि से जुड़ी प्रमुख कहानी देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुई लड़ाई है, जो अहंकार का प्रतीक है। त्योहार के सभी 9 दिन देवी के प्रत्येक अलग अलग अवतार को समर्पित हैं और इनमें से प्रत्येक दिन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण रंग है। महत्वपूर्ण रंग मतलब कि जब अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं तो आपको कौन सा रंग धारण करना चाहिए, यानी कि कौन से कलर के वस्त्र आपको पहनने चाहिए। मेरी बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम इन नवरात्रि के 9 दिनों में ना कलर्स का संयोजन करते हैं, यानी कि रंगों का संयोजन करते हैं और उनको आप पहनते हैं अपनी भक्ति में, तो आपका जो ऑरा जनरेट होता है वो देखने लायक होगा। तो दुर्गा के 9 अवतार और प्रत्येक अवतार के रंग इस प्रकार हैं। पहला दिन, माँ शैलपुत्री। वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सामूहिक शक्ति का अवतार है। इसी रूप में देवी की पूजा शिव की पत्नी के रूप में की जाती है। पहले दिन का रंग लाल है। यह क्रिया और जोश को दर्शाता है। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी। वह जो भक्तिपूर्ण तपस्या करती हैं, वह आनंदमय हैं और अपनी पूजा करने वाले सभी भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और कृपा प्रदान करती हैं। आनंद और खुशी से भरी हुई वह मुक्ति या मोक्ष का मार्ग है। दूसरे दिन का रंग शाही नीला है, क्योंकि यह शांत लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा का पर्याय है। तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा। वह सुंदरता और अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं और जीवन में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए तीसरे दिन उनकी पूजा की जाती है। वह वीरता की दूत हैं और उनमें अपार शक्ति है। इस दिन का रंग पीला है। चतुर्थ दिन, माँ कुष्मांडा। उन्हें ब्रह्मांड की निर्माता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुष्मांडा ने हंसी के माध्यम से ब्रह्मांड का निर्माण किया और इसे वनस्पतियों से हरा भरा बना दिया, इसीलिए इस दिन का रंग हरा है। पंचम दिन, स्कंद माता। वह स्कंद या कार्तिकेय की माता है, जिन्हें देवताओं ने राक्षसों के खिलाफ युद्ध में अपने सेनापति के रूप में चुना था। उनके साथ स्कंद भी अपने शिशु रूप में है। दिन का रंग ग्रे है, क्योंकि यह एक माँ की कमजोरी को दर्शाता है, जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए ज़रूरत पड़ने पर तूफान को बादल में बदल सकती है। छठा दिन, माँ कात्यायनी। कात्यायनी का जन्म महान ऋषि काता के घर हुआ था, जो दुर्गा के अवतार थे। नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए वह अपार साहस का परिचय देती है, इसीलिए इस दिन का रंग नारंगी है। सप्तम दिन, माँ कालरात्रि। उनका रंग गहरा है, बाल बिखरे हुए हैं और उनका आसन निडर है। उनकी 3 आंखें हैं जो चमकती हैं और उनकी सांसों से ज्वाला निकलती है। वह देवी काली की तरह काली है। वह देवी दुर्गा का सबसे उग्र रूप है और वह सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, जो शांति और प्रार्थना का प्रतीक है, इसीलिए इस दिन का रंग सफ़ेद है। अष्टम दिन, महागौरी। महागौरी बुद्धिमान, शांत और शांत है। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय के घने जंगलों में उनकी लंबी तपस्या के कारण उनका रंग सफ़ेद से बदलकर काला हो गया था। हालांकि बाद में जब शिव ने उन्हें गंगा के पानी से साफ किया तो उनके शरीर की सुंदरता वापस आ गई और उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है अत्यंत सफ़ेद। दिन का रंग गुलाबी है, जो आशा और नई शुरुआत को दर्शाता है। नवम दिन, माँ सिद्धिदात्री। उनके पास अलौकिक उपचार शक्तियाँ हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और वे हमेशा प्रसन्न मन की स्थिति में रहती हैं। वे देवी माँ के रूप में सभी देवताओं, संतों, योगियों, तांत्रिकों और सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। देवी को एक आनंदित अवस्था में दिखाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे साफ दिन में आकाश होता है। इसलिए दिन का रंग आसमानी नीला है, जो प्रकृति की सुंदरता के बारे में आश्चर्य को दर्शाता है। तो इसी तरह से हम सभी अपने भक्ति को दर्शाते हैं इन 9 दिनों में। मैं यही कहूँगी कि आप 9 दिनों में ना हर दिन माँ शक्ति के 9 के 9 स्वरूपों की पूजा भक्ति अर्चना कीजिए
और इन दिनों में आप देखेंगे अपने अंदर एक अलग तेज आपको दिखाई देगा। इन दिनों आपकी शक्ति का बहुत ज़्यादा टेस्ट लिया जाता है। और जिस तरीके से हम सभी ध्यान साधना करते हैं ना, ये जो साधना होती है ये बिल्कुल अलग देखी गई है। अलग मतलब कि आपके अंदर एक अलग से भक्ति का भाव प्रकट होता हुआ दिखेगा, जो आपके आपके प्रभु के लिए है, जो आपके भक्ति भाव में अलग से दिखाई देता है। तो एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।